सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक नई चैप्टर पे, एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियसली विल कंप्लीट आर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइज प्लीज़ डू चेक दम आउट। उसका पूरा का पूरा चैप्टर हमने जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि आपके टर्म फर्स्ट में आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। येट एक लो स्कोरिंग है बट तब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गाइज आपके बुक का आई थिंक एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी आर द लास्ट टू चैप्टर्स। स्टैट जो है वो आपके टर्म सेकंड में आएगा बट प्रोबेबिलिटी जो है वो गाइज आपके टर्म फर्स्ट में आएगा। काफ़ी डिसेंट सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। आई थिंक विल कंप्लीट इट इन अराउंड 2 और मे बी 3 लेक्चर्स, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं इसके आरडी की एक्सरसाइज की, तो आरडी की एक्सरसाइज इसमें सिर्फ जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है एक है विच कंसिस्ट राउंड अबाउट 71 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से। सो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है प्रोबेबिलिटी में आपको। सो विल स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी टुडे एंड जल्दी से जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो लेक्चर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिटिल कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रोबेबिलिटी का। देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रोबेबिलिटी का। आपको इसमें मेजरली 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज टोटल आउटकम्स और सेकंड नंबर ऑफ आउटकम्स दैट आर अकरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, आई टॉस अ कॉइन और मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स। ओके, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट गाइस होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स यही हो गया दैट आर अकरिंग। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलता हूं दैट आई टॉस अ कॉइन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं जो होंगी, वो कितनी है, एक। टेल की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, मतलब कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, तो दैट विल बी 2। या तो हेड्स आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/2। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं बोलूं कि मैंने एक डाइस को जो है वो थ्रो किया और मुझे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो डाइस पे 1 जो है वो एक ही बार है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि कितनी कितनी चीजें आ सकती हैं एक डाइस को थ्रो करने पे। तो 6 चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल 6 आउटकम्स आर देयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये सारे इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका टिका हुआ है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर आरडी एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद से, एंड आपके 2008 के पेपर में भी आया है। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स। चलो देखो, अब यहाँ एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग हो गया ये, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे वाला पहला पार्ट है कि अ प्राइम नंबर, जब आप उसको डाइस को थ्रो करते हो तो एक तो मुझे चीज़ें पता हैं कि आउटकम्स जो टोटल आने वाली हैं वो 6 हैं, तो मैं अपॉन 6 तो पहले लिख लेता हूँ। अब ऊपर क्या आएगा ये हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर आर दोज जिनके सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स हैं होते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर 1 जो है प्राइम नंबर है, नो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 5 7 नहीं बोलूँगा क्योंकि 7 जो है वो 6 के, अब 7 जो है तो प्राइम नंबर है, बट जो है वो डाइस में तो नहीं होता, 7 6 के ऊपर तो नंबर नहीं होते, ठीक है ना। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं 6 के अंदर? 2 and 3 and 5, तो 3/6, ठीक है। काट के 1/2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट 2 और 4, 2 या 4, टोटल पॉसिबल कितनी आउटकम्स हैं? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब देखो 2 का मल्टीपल एक तो 2 होता है, एक तो 4 होता है और एक तो 6 होता है। 3 का मल्टीपल एक 3 होता है और एक तो 6 होता है। अब 6 2 बार आ गया तो हम इसको कंसिडर एक ही बार करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 6 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट एन इवन प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर 1 से लेके 6 तक हैं, 2 3 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब इसमें प्राइम कौन, सॉरी इसमें इवन कौन सा? 2। तो फोर्थ एक इवन प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ एक ही आ सकता है, वो है 2 अपॉन टोटल आउटकम्स। अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो भैया ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है जो है 6, वो एक ही बार आ सकता है। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में, तो 2 and 6 के बीच में आता है 3 4 और 5, तो कितने नंबर हो गए? 3 अपॉन। ये हो गए आपके 6 के 6 पार्ट्स, इनके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। डू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से, देखो 2 डाइस जो है वो थ्रो किए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें आउटकम्स निकालनी है कि कितनी आउटकम्स जो हैं वो आ सकती हैं जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताऊंगा, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। वो आप याद रखोगे, ठीक है ना। मैं आपको अभी निकाल के बता दूंगा बट आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या आएगा? या तो 1 1 आएगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 या 6 6, ये आ सकता है। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 या 1 6, ये भी आ सकता है। 1 3, 1 4, 1 5, सॉरी, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा 2 3, 2 4, 2 5 या 2 6, ये भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे बोलो आप 2 2 क्यों लिखा? भैया 2 2 आ चुका है, ठीक है। ओके 3 4, 3 5, 3 6, 4 5, 4 6, 5 6, ठीक है। और कोई पॉसिबल आउटकम बनती है? देख लो,
कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बनती। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी पॉसिबल आउटकम्स बनी है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। और देख लेते हैं अभी कोई और आई थिंक ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे लग रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं 2 डाइस को फेंकूंगा, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं अगर मैं डाइस को फेंकूं, तो आई थिंक आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, 21 ये हो गई। बट यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि आउटकम्स जो हैं वो देखो, ये आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4, सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है ना। अब अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो सकता है भाई, 2 1 2 3, ठीक है ना, वो तो है। 1 2 है, 2 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 3 है, 3 1 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है,
और 6-1 भी हो सकता है। अच्छा, 2-3 है, 3-2 भी हो सकता है, 4-2 भी हो सकता है, ठीक है। फिर 5-2 भी हो सकता है, 6-2 भी हो सकता है। अच्छा, 4-3 भी हो सकता है, 5-3 भी हो सकता है, 6-3 भी हो सकता है, 5-4 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है और 6-5 भी हो सकता है। तो 21 तो ये हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। There are 36 combination when we throw 2 dice simultaneously, ठीक है ना। तो आपको बस याद रखना है, ठीक है, आपको वहां पे ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देयर आर 36 कॉम्बिनेशंस when we throw a dice, throw 2 dice, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है भाई कि कितनी बार ग्रेटर देन 10 जो है वो कॉम्बिनेशन आएगा। ग्रेटर देन 10, अब देखो ग्रेटर देन 10 मतलब कि 10 से बड़ा। तो 10 से बड़ा चलो गिन गिन लेते हैं, 10 से बड़ा कितनी बार आएगा, 6, ठीक है, 6-5, ठीक है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, 6-5, 5-6, 6-6, 5-6 और 6-5 कितने हो गए, 3 बार आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, 3 बार आ सकता है, ओके। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 36, 1/12, ठीक है। 1 बाय जो है, कहाँ गया भाई, हाँ, 1/12 जो है वो आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई में आया है जो, हाँ, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, ठीक है। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड फ्रॉम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे बहुत से वो दिए हैं बट हमने जो है वो 2 ही निकालने हैं। सीबीएसई 2005 में आया था कि नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्यून। अब देखो भाई रेड कार्ड देखो, अगर मैं कलर्स की बात करूँ ना तो 26 ब्लैक होते हैं एक ताश के डेक में और 26 रेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉट अ क्यून, क्यून मतलब कि रानी कितनी होती है, टोटल रानियां जो होती हैं ना, टोटल रानियां वो होती हैं हर एक उसमें हर एक 12 के उसमें एक देखो 4 टाइप की, टाइप देखो कलर जो होते हैं वो 2 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, रेड भी 26 होते हैं, और टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स, एक होते हैं हार्ट, स्पेड्स, डायमंड्स होते हैं, और चौथे भी होते हैं, मतलब कि उसको 4th टाइप मान लेते हैं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, ठीक है। हार्ट में एक रानी, स्पेड में भी एक रानी, डायमंड में भी एक रानी, और चौथे टाइप में भी एक रानी। अब जो हार्ट और डायमंड होते हैं ना, ये होते हैं रेड कलर के, और जो स्पेड्स और एक और जो चौथा टाइप होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। तो इसने बोला है नीदर अ रेड नॉर अ क्यून, पहले तो रेड को तो पीछे कर दो कि रेड तो आना ही चाहिए, तो बचे कितने, 26। अब इन 26 में 2 रानियां हैं तो उनको भी पीछे कर दो, तो 26 में से 2 निकाल दी, 24, 24 अपॉन 12 कार्ड्स कितने, 52, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। एंड 6th का अगर मैं 8th पार्ट चेक करूं पीछे तो
हाँ 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 हाँ, सिक्स्थ नॉर अ क्यून, एट्थ पार्ट, सिक्स्थ ही है ना भाई, हाँ सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6, छब्बीस, नॉर अ रेड कार्ड नॉर अ क्यून, ठीक है। 24/52 सही है, ठीक है। तो नॉर अ रेड कार्ड, रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए। रेड कार्ड कितने हैं? 26, तो 26 तो पहले उड़ गए, ठीक है ना। ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड है XII, ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, 26 तो पहले उड़ गए, ठीक है। बचे कितने? बचे 26, वो है रेड, ठीक है। तो रेड में से भी क्यून जो है वो दो हैं, ठीक है ना। एक होती है डायमंड्स की और एक होती है हार्ट्स की, ठीक है। तो वो भी उड़ गए, ठीक है। तो 26/24, ये आप उड़ा दो इसको, 6 4 13 4, हाँ 13 4 होता है, 6/13 इज द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है नीदर ए किंग नॉर अ क्यून, लास्ट पार्ट है इसका। आई थिंक ये 15 16th 17th 19th पार्ट है, ठीक है। 19th पार्ट है, बोल रहा है कि नॉर नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ठीक है ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल किंग कितने होते हैं उसमें, डेक में 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 4 ही गुलाम होते हैं, ठीक है ना। जो स्पेशल कार्ड्स होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। 4 किंग्स, 4 क्वींस एंड 4 सिपाही, जो भी बोल लो आप, गुलाम, गुलाम जी बोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ना ही किंग होना चाहिए, ना ही, उसको जैक बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, ठीक है। तो ना ही जो है वो हाँ, ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो मतलब कि 8 कार्ड्स निकाल दो, 52 में से 8 निकाल दिए तो कितने बचते हैं? 52 में से अगर मैं 44 कार्ड्स जो हैं वो बचते हैं। 44/52 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं फिर तो, ठीक है। ओके भाई साहब, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है ना। आज हाँ 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, 9th और 17th, ठीक है ना। और ये 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। हाँ ठीक है, चलो। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स। तो भैया 3 हैं रेड, 5 हैं ब्लैक और 4 हैं वाइट। अब यहाँ पे वाइट तो भैया मेरे पास बनेगा नहीं, तो मैं इसको स्काई ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है ना। वाइट, ठीक है ना। कितनी है? 4। ये है रेड, ब्लैक और वाइट, ठीक है। अब a ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting a ball drawn is? अब randomly बॉल निकाले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो हैं वो कितनी आ जाती हैं? 3 और 5 3 8, 8 और 4 12, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट, वाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वाइट कितनी है भैया? 4 है, तो 4/12। रेड, रेड कितनी है? 3, 3/12।
ब्लैक, ब्लैक कितनी है 5, 5/12। नॉट रेड, नॉट रेड मतलब कि ये 3 छोड़ के ब्लैक भी लिख सकते हैं, व्हाइट भी लिख सकते हैं। ब्लैक है 5, व्हाइट है 4, 9/12। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम ऊपर किया। जब आपको डेक का पता, चलो मैं आपको थोड़ा सा ना डेक जो आपको ताश का जो डेक होता है ना, ठीक है ना, कार्ड्स का जो डेक होता है उसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं जो है वो दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, देखो भाई 52 कार्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, 52 कार्ड्स। कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स होती हैं 4, ठीक है ना, मतलब कि 13 13 13 एंड 13, 4 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हार्ट्स, अब फिर वही, एक होते हैं स्पेड्स, एक होते हैं डायमंड, और यार फोर्थ टाइप मुझे याद ही नहीं आ रहा, मतलब क्या वो हो गया। अब यहाँ पे बुक में कहीं देखता हूँ फोर्थ टाइप, भाई बता दो फोर्थ टाइप। क्लब्स 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 शो कर है। आप देखो भाई, देखो ये चारों टाइप, और हर एक टाइप में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, और एक और स्पेशल टाइप का होता है, एक एस होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हर में, ठीक है, एक किंग, सब में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, एक किंग, एक एस, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं टोटल नंबर ऑफ किंग्स, एक 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 एक, 4 क्वींस, 4 जैक्स, 4 एस, 4, तो मतलब स्पेशल पत्ते 4 4 4 4, 16 पत्ते स्पेशल हैं, बाकी के बाकी क्या हैं, नॉर्मल पत्ते हैं, ठीक है। तो किंग, क्वीन, जैक एंड एस जो है भैया वो आपके पास कितने होते हैं, 16 पत्ते होते हैं, बाकी के जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हार्ट्स एंड डायमंड्स ये होते हैं रेड कार्ड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स ये होते हैं ब्लैक कार्ड। तो 26 ब्लैक, 26 रेड। अगर मैं अब तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मैनी रेड किंग्स, रेड किंग्स, रेड, मैं नहीं बोल रहा हार्ट, स्पेड्स, डायमंड या क्लब्स, रेड किंग्स, तो रेड पत्ते कितने मेरे पास, रेड पत्ते कितने टाइप के, 2 टाइप के रेड पत्ते, हर एक टाइप में एक किंग होता है, तो रेड किंग कितने हो गए, 2 रेड किंग, ब्लैक किंग 2 ब्लैक किंग, रेड जैक 2, रेड क्वीन 2, रेड एस 2, ब्लैक एस 2, ठीक है। तो यही चीज होती है, ठीक है ना, कलर्स में डिफरेंशिएट और टाइप्स में डिफरेंशिएट, बस ये आपको पता चल गया। डेक वाले सारे क्वेश्चन तुम जो है बड़े आराम से जो है वो कर लोगे। ओके, तो आज के लिए भाई सब इतना ही, चलते हैं, ठीक है ना। कल जो है वो दूसरा लेक्चर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।